आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूंगा जहां पे AUM काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कि रिटर्न का आंकड़ा जब इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है तब जाके इन्वेस्टर काफ़ी तेज़ी में वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे म्यूचुअल फंड का जो AUM काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 3 साल 5 साल और 1 साल के बेसिस पे रिटर्न का आंकड़ा ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या देखने को मिल रहा है। हम ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो काफ़ी कम AUM के साथ है और क्या इन्वेस्टर को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर जो है रिटर्न के पीछे में छोटे AUM वाले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ भी जुड़ जाते हैं और उसके पीछे क्या रिस्क होता है ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखता हूं जहां पे स्मॉल कैप कैटेगरी में AUM काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक आपके सामने 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। जैसे आप आंकड़ों में देख सकते हो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहां पे जो AUM है वो करीबन 78,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहां पे AUM जो है वो 40,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। SBI स्मॉल कैप यहाँ भी 40,000 करोड़ के ऊपर का AUM है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM जो है वो 31,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप जो 27,000 करोड़ के ऊपर के AUM के साथ है और बंधन स्मॉल कैप यहाँ भी 27,000 करोड़ के ऊपर का AUM देखने को मिल रहा है। तो ये 6 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे AUM काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न का आंकड़ा क्या कहता है। देखो, अगर देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 1 साल में 6% के ऊपर का रिटर्न है, जबकि 3 साल में आप देख सकते हो यहाँ पे 18 से 19 और 5 साल में यहाँ पे 20 से 21% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूं तो 1 साल में यहाँ पे 0.15, 3 साल में 14 से 15 और 5 साल में यहाँ पे 16 से 17% का रिटर्न शो कर रहा है। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 1 साल में 3.43, 3 साल में 14% के ऊपर और 5 साल में भी 14 से 15% के बीच में आंकड़ा देखने को मिल रहा है। क्वांट स्मॉल कैप में 11% का रिटर्न है पिछले 1 साल में, 3 साल में करीबन 22% का रिटर्न है और 5 साल में 20% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 1 साल में जो एनुअल रिटर्न है वो 7 से 8%, 3 साल में 17 से 18 और यहाँ पे 5 साल में भी 17 से 18% के बीच में देखने को मिल रहा है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल में 9% के आसपास का रिटर्न शो किया है, जबकि अगर 3 साल का आंकड़ा देखें तो 28-29% के बीच में है और 5 साल में करीबन 21% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए ये 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहाँ पे AUM काफ़ी बड़ा है स्मॉल कैप कैटेगरी में और ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जी हाँ पिछले 1 साल 3 साल और 5 साल का जो रिटर्न है उसमें आंकड़ा जो सबसे मजबूत देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 3 साल का आंकड़ा देखोगे तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग है। 1 साल के बेसिस पे अगर देखोगे तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रहा है और अगर 5 साल का आंकड़ा देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। अगर ये जो 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, 6 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जहाँ पे AUM काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर देखें तो इसमें सबसे कमज़ोर जो स्थिति बनता हुआ देखने को मिल रहा है 1 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो यहाँ पे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कमज़ोर आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 3 साल के आंकड़ों पे जाऊँ तो 3 साल के आंकड़ों पे यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। और अगर मैं 5 साल के आंकड़ों पे बात करूं तो 5 साल के आंकड़ों में यहाँ पे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे AUM तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिटर्न के मामले में अगर आप देखोगे तो आंकड़े कहीं काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं और कहीं थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखो, ये कोई एडवाइस नहीं है कि आपको ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। डेटा क्या कहता है वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखा। अब मैं कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ जी हाँ, जहाँ पे
AUM काफ़ी छोटा है, इन्वेस्टर पार्टिसिपेट तो कर देते हैं। जैसे कि अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो यहाँ पे जो फंड है, जैसे आप देख सकते हो, JM स्मॉल कैप 730 करोड़ के AUM के साथ है, LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप 695 करोड़ के साथ है, ग्रो स्मॉल कैप में 343 करोड़, क्वांटम स्मॉल कैप में 243, सैमको स्मॉल कैप 151, द वेल्थ कंपनी स्मॉल कैप फंड में 68 करोड़ का AUM देखने को मिल रहा है। देखो, एक बात आपको ये समझना पड़ेगा, सिर्फ रिटर्न के आंकड़े को देख के फंड का चयन करना एक सही डिसीजन नहीं है। आपको हमेशा, जी हाँ, ये भी देखना है, जब आप स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हो, अपना SIP या फिर लमसम कर रहे हो, तो AUM कैसा है। देखो, AUM काफ़ी छोटा होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। कम से कम कोशिश करो कि 1000 करोड़ के ऊपर का जो AUM हो वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का हम चयन करें। मैं ऐसा क्यों एडवाइस कर रहा हूँ, देखो, जब मार्केट में काफ़ी डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, मार्केट में प्रेशर बनता है, तो उस समय काफ़ी तेज़ी से बिकवाली भी देखने को मिलता है। कई लोग अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेते हैं, कई लोग अपने स्टॉक से अपना एग्जिट बनाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से यहाँ पे इन्वेस्टर एग्जिट लेना स्टार्ट करेंगे तो कम AUM वाले जो फंड्स होंगे वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है। जी हाँ, प्रेशर काफ़ी तेज़ी से होगा तो वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है। अब ऐसे सिचुएशन पे, जी हाँ, टेंशन काफ़ी बढ़ सकता है। और देखो, जब बड़ा AUM होगा, थोड़ा स्मॉल कैप में अगर मान लो लिक्विडिटी का इशू आता भी है तो बड़े AUM के फंड काफ़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो 700 करोड़ के AUM के साथ है, आज जो 500 करोड़ के AUM के साथ है, वो हमेशा रहेगा। जी हाँ, आने वाले समय में वैसे म्यूचुअल फंड अगर अच्छे परफॉर्म करेंगे तो AUM धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी देखने को मिले। स्पेशली जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करते हो तो छोटे AUM वाले फंड से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। और देखो, मैंने इसीलिए आपके सामने बड़े AUM वाले फंड रखे हैं जहाँ पे लगातार इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जहाँ पे रिटर्न काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को ये समझना पड़ेगा, जब भी हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं तो काफ़ी बारीकी से आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का हम चयन कर रहे हैं, क्या कंसिस्टेंसी है, डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, रिटर्न के मामले में क्या बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे चेक करना चाहिए, और तब जाके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।